हेलो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की जो सेशन चलेगा प्यारे विद्यार्थी जी, वो सेशन रहेगा कारक का रहेगा। कैसा सेशन रहेगा? कारक की। और इसमें आप लोग को पूरा कारक बताया जाएगा, जिससे आप लोग का मार्क्स में बहुत योगदान है कारक। कारक और ऐसा नहीं कि ए 10th वाले बच्चा पढ़े, 12th वाला बच्चा पढ़े, 9th वाला बच्चा पढ़े, 8 वाला बच्चा पढ़े, सभी क्लास के बच्चा के लिए यानी एक कारक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस चीज को ढंग से पढ़े ताकि आपका हिंदी बेस्ट हो। चलिए अब सेशन पे बात करते हैं। आइए, बोला गया है पहला, कारक क्या है? कारक क्या है या कारक किसे कहते हैं? तो बताया जा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्दों जैसे खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। खास करे किससे संबंध प्रकट करता है बाबू? तो क्रिया से करता है। कारक क्रिया से खासकर क्या करता है? अपना संबंध प्रकट करता है। वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। जैसे में राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो इसमें जो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, संज्ञा दो है। राम भी संज्ञा है और रावण भी संज्ञा है। राम और रावण दोनों है क्या है? संज्ञा है। और इसमें क्रिया है जो क्या? मारना, यानी मारा गया है जो, वो क्रिया है। पूछा जाएगा कि राम ने किसको मारा? राम ने किसको मारा? किसको मारा? आपका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी जी, किसको मारा? तो रावण को मारा। रावण को। किसको? रावण को। तो ए भी क्या है? रावण भी यहां पे क्या है? संज्ञा है। और राम भी यहां पे संज्ञा है। और मारना है वो क्रिया है। तो पहला जो हम लोग कारक का पहला टॉपिक पढ़ रहे थे प्यारे विद्यार्थी जी, यानी कारक कहते हैं किसे? तो जो क्या है? क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करता है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कारक का भेद कितना होता है। कारक का भेद कितना होता है प्यारे विद्यार्थी जी? कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए आप लोग को बताते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थी जी, अब हम लोग जानते हैं क्या कि कारक के कितने भेद हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या है? जो निम्नलिखित हैं। पहला जैसे है कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन अरे अहो अजी। अरे अहो अजी है। ये क्या है? संबोधन है। फिर से ये बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी जी कि कारक के कितने भेद है? तो पूरा कारक का जो टोटल भेद है वो कितना है? 8 भेद है। पहला है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की क्या है? अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो अजी। हे अरे अहो अजी। हे अरे अहो अजी। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग याद करिए इसे और नोट भी करिए, ताकि आप लोग को एक क्या है? एक कारक है। एक क्या है? कारक है और एक कारक का संकेत है। कारक और क्या है? कारक का संकेत। तो हम लोग कारक पढ़ने से पहले इसका 8 भेद जानना बहुत जरूरी है। तो आइए प्यारे विद्यार्थी जी, अब कारक का 8 भेद हम लोग जानते हैं विस्तार से। चलिए आइए, जब तक आप लोग क्या करें? स्क्रीनशॉट मारे
जब तक हम दूसरा बता रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थी जी, अब हम लोग क्या है इस टॉपिक को भी समझते हैं और जानते हैं। अब हम लोग आपको बताया था कि अब बारी बारी करके हम एकक को पूरे विस्तार रूप से पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए पहला है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक कैसे, देखिए बोला जो काम यानी क्रिया, काम करना, खाना पीना, उठना बैठना सोना सब क्रिया है, इसलिए यहाँ पे क्रिया लिखे ना, कर्ता है और उसे ही क्या होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बोला है कि सोहन ने खाया, सोहन ने खाया। अब देखिए बोला है कि जो काम करता है, तो कौन काम यहां कर रहा है, सोहन ने खाया। खाने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। खाने का काम सोहन कर रहा है, कर रहा। तो यहां बोल रहा है कि जो काम करता, तो काम कौन कर रहा है, सोहन, सोहन कर रहा है। तो सोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता। सोहन ने खाने का काम कर रहा है, राइट। अगला आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरा नंबर इसका समझते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं, बोला कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े। बोल रहा है कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे बोला है मोहन सोहन को पीटता है, मोहन सोहन को पीटता है। अब देखिए मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, मोहन यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब बोल रहा है सोहन को पीटता है, पीटना क्या हो गया, क्रिया हो गया, पीटना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब बोल रहा है फल किससे पड़ रहा है, फल किससे पड़ रहा है, यही बताया कि प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़े या वस्तु पर पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो सोहन मोहन को पीटता है, किसको पीटता है, मोहन को। तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए सोहन को, मोहन ने सोहन को पीटता है, तो सोहन यहाँ जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी वो कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म। यानी प्रभाव इस पे पड़ रहा है, सोहन पे पड़ रहा है ना। अगर सोहन पे प्रभाव पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जिस व्यक्ति या वस्तु पे है ना क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, राइट। प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही सॉलिड समझ में आई होगी। तो प्यारे विद्यार्थी जी अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। आपको बेस्ट कंटेंट और एक ही वीडियो में आपका पूरा कारक खत्म करने वाले हैं आज। चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थी जानते हैं हम लोग तीसरा कि करण कारक किसे कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं, जो वस्तु क्रिया संपादन में साधन का काम करे उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। क्या करे, साधन का काम करे। करण कारक यही कहता है कि जो वस्तु यानी क्रिया संपादन के साधन का काम करे, साधन का काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक, करण कारक। जैसे कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी हमारे लिए अगर बोले एक गाड़ी से हम लोग यहां से चलकर कहीं पटना जाते हैं तो जो गाड़ी हो जाएगा हम लोग के लिए साधन हो जाएगा कि नहीं। वैसा ही है एग्जाम्पल में कि मैंने कलम से लिखता हूं, मैंने कलम से लिखता हूं। तो अब बताइए कि मेरे लिए साधन कौन है, मेरे लिए साधन क्या है। तो यहां कहिए सर कलम, क्या है, कलम मेरे लिए साधन है। अब पूछ लो कि यहां मैं क्या है, मैं क्या हूं, मैं यहां पे क्या हूं, तो मैं संज्ञा का काम कर रहा हूं, मैं संज्ञा का काम कर रहा हूं। और लिखना मैं लिखता हूं, क्या है, लिखता हूं, यहां लिखता हूं, इसके किसका काम कर रहा है, लिखता किसका काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। तो वही बता रहा है, बोला क्या
कि जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, क्रिया के संपर्क में वो क्या करे, साधन का काम करे। देखिए क्रिया के संपर्क में है ना, बोला करण से, तो कलम से, करण से और कलम से दोनों देखिए यही होता है, करण से, तो इसका आ रहा क्या संकेत, तो ये बोला कलम से लिखते हैं, किससे, कलम से लिखते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा कलम, हम लोग कुछ साधन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, साधन का काम कर रहा है, कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कारक का काम कर रहा है, करण कारक का काम कर रहा है, तो यही हो जाएगा क्या, करण कारक, राइट। चलिए अगला समझते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो बोला जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए कोई क्या हो, जिसके लिए क्रिया, यानी बोला गया है कि जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए यानी जिसके लिए काम किया जाए, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, राम ने किसके लिए पुस्तक खरीदी, तो आपका आंसर आ रहा है श्याम के लिए। तो ये बोला गया है कि बोला जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए, तो बता यहाँ पुस्तक खरीदा है तो किसके लिए, जैसे बोल रहा है पुस्तक खरीदा यहाँ, तो किसके लिए खरीदा है, श्याम के लिए खरीदा है, राइट। तो यहाँ श्याम जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, वो क्या होगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा, राइट। चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, आपादान कारक किसे कहते हैं। बताया आपादान कारक किसे कहते हैं, अगर क्रिया के संपादन में, अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु बिछड़ने, अलग होने, यानी क्या है, कोई वस्तु अलग हो जाए, क्या हो जाए, अलग हो जाए, बिछड़ जाए, एक दूसरे से अलग हो जाना या बिछड़ जाना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो अलग हो रहा है प्यारे विद्यार्थी जी, देखिए पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन गिर रहे हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा जो पेड़ हो जाएगा, वो पेड़ पत्ते से अलग हो रहा है। यहाँ देखिए अलग होने, जुदा हो रहा है या नहीं, जुदा हो रहा है, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो वही बोला है कि अगर अलग क्या हो, कोई वस्तु अलग हो जाए, कोई क्रिया से अलग हो जाए, तो क्या कहलाता है, क्या आपादान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, आपादान। अगर क्रिया के संपादन से कोई वस्तु अलग हो जाए, बिछड़ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आइए बोल रहा है संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं। तब आइए जानते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से बोला किसी वस्तु का संबंध, किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, क्या करे, जान पड़े, किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे चंदन का घोड़ा दौड़ता है, चंदन का घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ किससे संबंध है, चंदन से और घोड़े से, यानी चंदन का संबंध किससे है, घोड़ा से, घोड़ा से, या घोड़ा का संबंध किससे है, चंदन से, घोड़ा का संबंध चंदन से, किसे, चंदन से। तो बताइए यहाँ जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, चंदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस संबंध दर्शा रहा है कि चंदन का ही घोड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल है कि उसका घोड़ा दौड़ता है, उसका घोड़ा दौड़ता है, तो इस शब्द में जो हो जाएगा उस, किसका, उस जो हो जाएगा का, और किसका, तो उसका घोड़ा दौड़ता है, किसका, उसका घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ जो उस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, संबंध कारक। सही बात, आप लोग सही बता रहे हैं, संबंध कारक आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अगला बताएगा, ठीक है। इसी प्रकार एकदम बोलते रहिए लगातार, घर में बैठा रहने, जहां एकदम पूरा 2 3 बार 4 बार बोलिए, बोलने से याद होता है।
अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, साथ में बोलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। कहीं भी पढ़ रहे हैं, कंबल में पढ़े या बैठ के पढ़े, उठ के पढ़े, अगर बोलिए, ये ना कि सर सब जी बैठा है घर वाला, शर्म नहीं करिए। पढ़ने में कहीं शर्म नहीं होता प्यारे विद्यार्थी। जहां है एकदम बोलना स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब। चलिए अगला सवाल जो है और क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं उसे भी। आइए अब देखते हैं, बोला अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, बोला है जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे क्रिया का आधार का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वर्ग में पढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है, वर्ग में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, वही बोला है कि अधिकरण क्रिया किसे कहते हैं, जिससे बोला कि जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला बोला है संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं, तो आइए बोला है जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो, उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। किसी को पुकारने में संबोधन किया जाए, जैसे हे ईश्वर, क्या, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। प्यारे विद्यार्थी जी, यहां तक आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी, एक कारक समझ में आई होगी। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आपने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मोटिवेशन की समान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।